आज हमने देखा कि बहुत बुरे हालात में दिखाई दिया बांग्लादेश ने जिस तरह से हराया अफगानिस्तान को। तो आपको लगता था कि इतनी बुरी शिकस्त होगी अफगानिस्तान की? लगता ऐसा था कि अफगानिस्तान की टीम T20 और T10 खेलने के बाद बिल्कुल ही वनडे फॉर्मेट को भूल गई है। आज तो बहुत ही बुरे हालात में नजर आई अफगानिस्तान की टीम। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक ही बात है कि अफगानिस्तान की टीम बहुत बुरे हालात में नजर आई बांग्लादेश के खिलाफ। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। तो करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश की बड़ी जीत के ऊपर क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। आज हमने देखा कि बहुत बुरे हालात में दिखाई दिया बांग्लादेश ने जिस तरह से हराया अफगानिस्तान को। तो आपको लगता था कि इतनी बुरी शिकस्त होगी अफगानिस्तान की? देखिए जुनेद, धर्मशाला में ये मैच खेला गया है जहाँ 23,000 तमाशियों की गुंजाइश है, इतनी ही उस इलाके की आबादी भी है। टॉस जीता और शकीब अल हसन ने पहले फील्डिंग का फैसला किया जो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम हमें तवक्को नहीं थी कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को डार्क हॉर्स भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता था ख़ास तौर पर उनके स्पिन अटैक की वजह से कि किसी वक्त भी ये खेल का पांसा पलट सकते हैं। लेकिन आज जब उनकी बैटिंग देखी और रहमानुल्लाह गोरबाज के अलावा जिन्होंने 47 रन बनाए, उनका कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो जमकर खेला हो, टेक कर, या कहना चाहिए कि पूरी तरह होश व हवास में खेला हो, क्योंकि पिच ज़ाहिर यहाँ से ये ऐसे लग रही थी कि पिच में इतना ज़्यादा टर्न नहीं था। वनडे की आइडियल पिचेस जैसे होती हैं ऐसी थी, लेकिन शकीब अल हसन ख़ास तौर पर जो उन्होंने पहली इब्तदाई 2 विकेटें गिराई, फिर तीसरी विकेट भी ली, और उनके साथ मेहदी हसन मिराज जो मैन ऑफ द मैच भी हुए, 57 रन बनाए, 3 विकेटें ली। दोनों स्पिनर्स ने बहुत ही नपी तुली बॉलिंग की है और एक ही जगह पे उन्होंने बॉलिंग की ताकि बैट्समैन गलती करे और बैट्समैन जो है वो गलती करते रहे। लगता ऐसा था कि अफगानिस्तान की टीम T20 और T10 खेलने के बाद बिल्कुल ही वनडे फॉर्मेट को भूल गई है और उसी तरह से शॉट्स लगा रहे थे। इसका वाज़ेह सबूत है, अभी 13 ओवर बाकी थे और आखिरी विकेट जो गिरी है वो भी छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गए। तो बॉलर्स को इतना मार्जिन ही नहीं मिला कि फिर वो इनको रोक सकते, क्योंकि 156 रन थे और 37.2 ओवर्स में पूरी टीम अफगानिस्तान की आउट हो गई और 34 पॉइंट समथिंग ओवर में फिर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश ने टारगेट पूरा कर में आ गए, या फिर पिच का असर था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ज़्यादातर लगता है उनका टेम्परामेंट अब T20 तक महदूद है, क्योंकि उनका स्टाइल खेलने का सिर्फ T10 की तरह और T20 की तरह था। और इब्तदा में हालांकि 47 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी और लगता था बाद में नबी भी आएंगे, नजीबुल्लाह ज़दरान आएंगे, हशमतुल्लाह शहीदी आएंगे, लेकिन लगता है कि तमाम बैटर जो है वो उनकी विकेटें गंवाते चले गए और टीम जो है 156 पर आउट हो गई। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। गो के पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ कर दिया है, एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी नीदरलैंड को, लेकिन जिस तरह से हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइन नहीं चल पाई वो तो एक लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह से मुसलसल हम देख रहे हैं हमारे ओपनर्स नहीं चल रहे, और फिर जो सबसे ज़्यादा बोझ होता है या सबसे कह लें कि तवक्कुआत होती हैं वो बाबर आजम से होती हैं। अगर वो ना चलें तो फिर हमें लगता है कि हम 300 नहीं कर पाएंगे, और वही कल हुआ। आज जो नहीं देखें, क्योंकि जहाँ तो मैं ये कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान 81 के मार्जिन से जीत गया और जीत आपको पता है जीत होती है, जैसे क्या कहते हैं कि डिग्री होती है। तो जीत है 81 रन से, लेकिन जो खामियां हैं, गलतियां हैं, कोताहियां और कमज़ोरियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। एक अच्छा शगुन था पाकिस्तान का जीतना, क्योंकि हमारे दिल धड़कने लगते हैं जब 3 विकेटें 38 पर गिर गई, तो बाद में भला और रिजवान का और सऊद शकील जिन्हें जो है बड़ी मुश्किल से टीम में दोबारा चांस मिला सलमान अली आगा की जगह, दोनों बहुत उम्दा खेले, बहुत अच्छा खेले। 120 रन की उन्होंने शराकत की, बाद में एक और पार्टनरशिप लगी नवाज़ की और शादाब की, तो अच्छा स्कोर हो गया। फिर एंड पे हारिस रऊफ और शाहीन ने भी अपना हिस्सा डाला, तो ओवरऑल जो है स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अगर एंड पे आखिरी ओवर भी खेल जाते हैं, क्योंकि वनडे में आगे काफ़ी टफ टीमें आएंगी और हर टीम कम अज़ कम अगर कोशिश करे कि हमने अपने 50 ओवर्स खेलने हैं तो फिर स्कोर ज़ाहिर है बढ़ता ही बढ़ता है। तो 1 ओवर पहले पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी, अगर 6 गेंदें मज़ीद खेलते तो हो सकता था 300 से ज़्यादा पाकिस्तान रन बनाने में कामयाब हो जाता। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा यहाँ पर एक ही बात की जा रही है कि क्या अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर T10 लीग खेल रही है या फिर T20 लीग खेलने आई है। तो ये T20 नहीं बल्कि वनडे सीरीज है और वनडे का वर्ल्ड कप है। तो बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पर आउट क्लास किया अफगानिस्तान को तीनों शोबों में, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, चाहे वो फील्डिंग का शोबा हो, या फिर वो बैटिंग का शोबा। मेहदी हसन मिराज की बात करें, साकिब अल हसन की बात करें, तो साकिब अल हसन की अब झलक मेहदी हसन मिराज में भी नजर आने लगी है। अगर साकिब अल हसन की बात करें तो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं वो,
और दूसरे नंबर पे अब बात की जा रही है मेहदी हसन मिराज की कि ये साकिबुल हसन 2.0 है कि 0.2 लगा लें। अब वो झलक नजर आ रही है जो शाकिबुल हसन में आती है, मेहदी हसन मिराज में वो झलक नजर आ रही है। तो मेहदी हसन मिराज ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है और फिर उसके बाद जबरदस्त बैटिंग की है। तो इसकी वजह से अब ये बात की जा रही है कि मेहदी हसन मिराज 0.2 साकिबुल हसन है। तो यहां पर अगर कप्तानी की बात की जाए तो आने वाले टाइम पे अगर आप कैप्टन देखना चाहेंगे साकिबुल हसन के बाद तो वो मेहदी हसन मिराज भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की आज उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की है, वो आउट क्लास थी। और बांग्लादेश ने धर्मशाला की विकेट के ऊपर अफगानिस्तान का गरूर खाक में मिला दिया। बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मैच था, वर्ल्ड कप का मैच था। तो बांग्लादेश ने यहां पर आउट क्लास कर दिया, पूरी अफगानिस्तान टीम को चौंका दिया कि उनके साथ हुआ क्या है। अभी तक अफगानिस्तान की टीम ये समझ ही नहीं पाई कि इनके साथ हुआ क्या है। वही अफगानिस्तान की टीम जो 20 ओवर में 100 रन के करीब थे और 2 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 56 रन तक पूरी की पूरी अफगानिस्तान टीम ऑल आउट हो जाती है। और अफगानिस्तान की टीम को ऑल आउट करने में किरदार साकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज का रहा, जिन्हों पर दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की और बांग्लादेश को यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है, बांग्लादेश के बॉलर्स को क्रेडिट देना बनता है, बांग्लादेश की फील्डिंग को क्रेडिट देना बनता है और साथ ही साथ बांग्लादेश की बैटिंग को भी क्रेडिट देना बनता है। इसीलिए आज हिंदुस्तान का मीडिया हो या फिर पाकिस्तान का मीडिया आज हैरान है बांग्लादेश की जीत के ऊपर कि वो अफगानिस्तान की टीम जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बांग्लादेश की नकल उतारते हुए नजर आती है, कभी देखें तो राशिद खान नागन की तरह डांस करते हुए नजर आते हैं, तो आज उनको असल में जो नागन है वो डांस सिखा दिया गया। अब बांग्लादेश की टीम ने टाइगर की तरह शिकार किया अफगानियों का और अफगानियों को यहां पर भारी जो कीमत है वो चुकानी पड़ी, बड़ी शिकस्त दी है, बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। और अफगानिस्तान को अब बहुत बड़ी अफसर शिकस्त देने के बाद बांग्लादेश ने अपने वर्ल्ड कप का आगाज कर दिया है। और अफगानिस्तान को यहां पर अब देखना चाहिए कि वर्ल्ड कप के अंदर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातों से काम नहीं चलता, परफॉर्मेंस से काम चलता है। बांग्लादेश की जब बैटिंग थी तो अफगानिस्तान के फील्डर भी फील्डिंग करना भूल चुके थे, बड़े बड़े कैचेज छोड़े गए। उसके बाद बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज को मौका मिला, शांतु को मौका मिला और यहां पर बड़े रन देखने को मिले जो मेहदी हसन मिराज ने किए, जो शांतु ने किए। तो ये बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है जो आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर हमें मजीद देखने को मिलेगी। और अफगानिस्तान को ये हार बहुत देर तक तंग करेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिली हार आगे संभलना मुश्किल होता है। तो बांग्लादेश ने अपने वर्ल्ड कप का आगाज फातहाना अंदाज में कर लिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया भी अब कह रहा है कि अफगानिस्तान यहां पर T20 खेलने आई है जो 35 ओवर में ही बुक होकर जा रही है और बांग्लादेश की टीम ने अच्छा सबक सिखाया अफगानिस्तान को। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।